अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। खुदकुश हमलों के वाकयात में 97% कमी हुई है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि चैलेंजेस के बावजूद मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना किया और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए गए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फिसाद के तहत गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 3,71,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 72,000 से जायद असलहा और 4.5 टन से जायद बारूद बरामद किया गया। सदरन गैस कंपनी ने सिंध भर में आज से CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। कंपनी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक LNG और मकामी गैस पर चलने वाले पंप्स भी बंद रहेंगे। इलाहाबादी सिंध भर में अब CNG जुमेरात सुबह 8 बजे दस्तयाब होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से तुर्की के सकाफती वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वफ्द की सरबराही तुर्की के मारूफ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर तकदीन कमाल ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। वफ्द में अब्दुल रहमान सिपाही का किरदार निभाने वाले अलसिलाल भी शामिल थे, जबकि तुर्की के दीगर नामवर अदाकार उर्दुगान कादिर समेत दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तानी फिल्म और TV के मारूफ अदाकारों में एहसान मशकूर, बेबी उमाया मशकूर, मारिया महसर, हमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, आसिफ खटक, सरवर और डॉक्टर साकिब भी मौजूद थे। बैनुल अक़वामी सतह पर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की पजीराई पर गवर्नर सिंध ने प्रोड्यूसर और अदाकारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन इंतहाई करीबी बिरादराना ताल्लुकात खुलूस और बाहिमी एहतराम पर कायम हैं और पाकिस्तान तुर्की के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत ही ज्यादा अहमियत देता है। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने वफ्द को सूबे का सकाफती और रिवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक भी पेश किया, जबकि तुर्की के सकाफती वफ्द ने गवर्नर सिंध की जानिब से खुलूस और मिलनसारी पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उलमा इकराम एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA सदर अब्दुल नासिर खान की अल्लामा रियाज जोहरी के घर आमद। चचा और बहन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मजीद राशिद कमर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मुफस्सिर कुरान डॉक्टर हसन रिजवी, अल्लामा ज़ुहैर आबदी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अब्दुल नासिर खान अल्लामा रियाज जोहरी के घर उनके चचा मरहूम अल्लामा तालिब जोहरी और उनकी साहबजादी की ताज़ियत के लिए पहुंचे और ताज़ियत पेश करते हुए दुआ की। दुआ मुफस्सिर कुरान डॉक्टर हसन रिजवी ने कराई। उनका कहना था कि अल्लामा तालिब जोहरी के इंतकाल के कुछ अरसा बाद ही उनकी साहबजादी और भाई का इंतकाल इस घराने और कौम के लिए किसी सानिह से कम नहीं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और बाहक चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और कब्र और आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फरमाए। इस मौके पर अल्लामा ज़ुहैर आबदी ने भी मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल नासिर खान ने अल्लामा तालिब जोहरी की दीनी और मुल्की खिदमात को सराहा। इस मौके पर सैयद तस्नीम जैदी, जावेद अली और मोहम्मद अली नादिर भी मौजूद थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में आतिशज़दगी के नतीजे में दर्जनों झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के मुताबिक अजीज भट्टी थाने की हुदूद गुलशन इकबाल ब्लॉक 10G में वाक़े अजीज भट्टी पार्क के अकब में नजारत के प्लॉट से मुतसिल कच्ची आबादी में आतिशज़दगी के नतीजे में दर्जनों झुग्गियां जल गईं। अजीज भट्टी पुलिस के मुताबिक आग हादसाती तौर पर किसी एक झोंपड़ी में मुमकिना तौर पर खाना पकाने के दौरान लगी, जो तेज हवा की वजह से देखते ही देखते फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेशतर मकीनों को अपना सामान निकालने का भी मौका ना मिल सका और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से कबल ही बड़ा नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के मुताबिक आतिशज़दगी की इतला पर फौरी तौर पर फायर फाइटर्स को 2 गाड़ियों के हमरा रवाना किया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाया। अजीज भट्टी पुलिस के मुताबिक जिस मकाम पर ये झुग्गियां बनाई गई हैं वो इदारा फराहमी और निकासी आब की मिल्कियत है। पुलिस के मुताबिक वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है, ताहम वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी गई।
ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन का पहला इजलास गुज़श्ता रोज सेक्रेटेरिएट ऑफिस में मुनक्किद हुआ। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं DNN न्यूज डायरेक्टर सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर एम रहमान और चेयरमैन राहिल हारून की क़यादत में इजलास ऑल कराची एसोसिएशन के सदर एम रहमान और चेयरमैन राहिल हारून की क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन में शामिल तकरीबन तमाम एसोसिएशंस ने शिरकत की। इजलास में एसोसिएशंस की तादाद में इजाफे की वजह से नए ओहदों का इजाफा किया गया, जिसमें वाइस चेयरमैन सैयद साबिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट बिलाल तालिब, वाइस प्रेसिडेंट आमिर शेख, वाइस प्रेसिडेंट कामरान नजीर, वाइस प्रेसिडेंट इरफान शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी शकील मेमन, फाइनेंस सेक्रेटरी अदनान अकबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकार अली, मीडिया सेक्रेटरी राशिद सदीकी यूसुफ, वाइस राइस सोशल मीडिया अकबर अली, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सजाद और लेक सुरजानी रियल एस्टेट एसोसिएशन शामिल हैं। इस मौके पर एम रहमान और राहिल हारून ने कहा कि तमाम नए और अहम ओहदों पर फाइज होने पर तमाम जिम्मेदारों को वाइस चेयरमैन से लेकर एग्जीक्यूटिव मेंबर की जिम्मेदारियां कबूल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से अंजाम देंगे, रियल्टर्स की फलाह और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश रहेंगे। आखिर में एसोसिएशन के बानी मोहम्मद सैफुद्दीन ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारा लगाया हुआ ये पौधा आज तनवर दरख्त बन चुका है और मुझे उम्मीद है कि तंजीम की मौजूदा क़यादत मजीद फाल किरदार अदा करके एसोसिएशन को बेहतर समत की जानिब गमज़न करेगी। जापान के डेप्यूटी काउंसलर अशीदा नूरी ने अपने घर पर साले 9 की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। साले 9 के हवाले से जापान के डेप्यूटी काउंसल आशिदा नूरी ने अपने घर पर एक तकरीब मुनाकिद की। तकरीब के इस पुरमसरत मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अल्तमाश, अदाकार अदनान शाह उर्फ टीपू, ऐलान.com की महविश खान, नेशनल फूड्स के उसामा अख्तर, हाजरा और सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद किरानी, जेबी हबीब एडवोकेट और दीगर ने शिरकत की। जबकि इस खुशी के मौके पर जापान के डेप्यूटी काउंसल ने मेहमानों की खिदमत में एक गाना भी पेश किया, जिसने तकरीब को 4 चांद लगा दी। दादू में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। हाथों में चूल्हा और बर्तन उठाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दादू प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी की गई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रियाज चांडियो की ये रिपोर्ट। दादू शहर में सुई गैस का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर भर में सुई गैस के कम प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग दादू के शहरी सड़कों पर निकल आए। हाथों में चूल्हा और बर्तन उठाकर अनोखा एहतजाज किया और दादू प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर शहरियों का कहना था कि जिला दादू कुदरती गैस और तेल जैसी नेमतों से मालामाल होने के बावजूद भी शहरी जदीद दौर में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। खाना पकाने के औकात में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन सख्त परेशान है। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि तेल और गैस जैसी नेमतों से मालामाल जिला दादू में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सख्ती से नोटिस लेकर सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि घरेलू सार्फिन को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात खलीलुर रहमान दोमड़ का कहना है कि 13 जनवरी को लोरालाई में पीडीएम का अजीम शान जलसा होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं खयाल मोहम्मद दोमड़ की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई डेप्यूटी सेक्रेटरी इतलात और जिलाई जनरल सेक्रेटरी और साबिक MPA खलीलुर रहमान दोमड़ ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 12 जनवरी को हमारे मेहमान होंगे और 13 जनवरी को अपने कायद को अजीम शान जुलूस की शक्ल में लोरालाई ले जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हमारे कारकुनान इस सिलसिले में हर जगह कायद को लब्बैक कहने के इंतजार में हैं और इंशाअल्लाह हम अपने कायद के हर हुक्म पर पूरा उतरेंगे। खलीलुर रहमान दोमड़ ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान इक़्तिदार से कबल पाकिस्तान को कर्जों से आजाद करवाने के दावे करते थे, मगर इक़्तिदार में आने के बाद रिकॉर्ड तोड़ बड़े पैमाने पर कर्जे लेकर मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम इनको घर तक पहुंचाकर ही दम लेगी।
मुटियारी में पाकिस्तान उन्नड़ इत्तेहाद के चेयरमैन जाम फिरोज उन्नड़ के अहकामात पर कौमी सलामती कमेटी ने इत्तफाक किया, जिसमें 21 कौमों का अलायंस जोड़ा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैजान की इस रिपोर्ट में। मुटियारी में पाकिस्तान उन्नड़ इत्तेहाद के चेयरमैन जाम फिरोज उन्नड़ के नाम पर इत्तफाक किया गया, जिसमें डिविजनल सदर अली हसन उन्नड़ की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई, जिसमें सिंध भर की मुख्तलिफ कौमों ने शिरकत की। इस मौके पर जाम फिरोज उन्नड़ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में सारी कौम तो सिंध की है, मगर हम अभी तक जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें मुत्तहद होकर अपनी कौम के मसाइल हल करने में उनमें शऊर पैदा करना है और तालीम से ही हमारी कामयाबी है। शहीद मोहम्मद हयात वेलफेयर एसोसिएशन असगर पातनी की रहनुमाई में एक रोजा गोट बाबू पातनी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद के मौके पर कराची के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया और मुफ्त मुआयना करने के बाद मुफ्त मेडिसिन भी फराहम की गई। माहिर डॉक्टर्स में आंखों के स्पेशलिस्ट, गाइनो लेडी डॉक्टर्स और बच्चों के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जहां 300 के करीब मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें मुफ्त मेडिसिन फराहम की गई। यहाँ आपको बताएं कि 7 सनती जोन्स को गैस की अदम फराहमी और निजी बिजली घरों को गैस की बंदिश से शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची इंडस्ट्रियल फोरम की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्रियल फोरम का कहना था कि गैस की मौजूदा किल्लत सिर्फ बद इंतजामी की वजह से है। LNG की दरामद अगर बर वक्त कर ली जाती तो गैस का बहरान पैदा ही नहीं होता। जब LNG सस्ती थी तो खरीदी नहीं गई और अब महंगी है तो खरीदी गई, जिसका बोझ ही हम ही उठाएंगे। निजी बिजली घर को गैस की बंदिश से दवासाज और दीगर मुंसलिक सनतें मुश्किलात का शिकार हैं। राज्य की सनतों को 200 MMC FDR 1 NG फराहम की जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से अपना वादा भुलाकर गैस की 80% सप्लाई घटाकर उसे 40 MMC FD कर दिया गया है, जिसकी वजह से मौजूद गैस बहरान में सनतों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। गैस बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत की गलत प्लानिंग है। गैस प्रेशर बेहतर न होने और निजी बिजली घर को गैस फौरी बहाल न होने की सूरत में सख्त एहतजाज करेंगे। शहरी इत्तेहाद जिला सखर के ज़ेरे एहतमाम मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद ने कुरैशी गोड चौक पर खाली देगों में शहरियों को बिठाकर हाथों में रोटियां उठाए अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी शाह की इस रिपोर्ट में। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के मुजाहरे की क़यादत शहरी इत्तेहाद जिला सखर के चेयरमैन मौलाना उबैदुल्ला भुट्टो इब्ने आजाद, हबीबुल्ला अंसारी, सैयद इमरान अली शाह, कुदरतुल्ला बिरोही, नसरुल्ला और दीगर ने की। इस मौके पर मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि इमरान हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम से जीने की उमंग तक छीन ली है। अवाम की चीखो पुकार भी मौजूदा हुकूमत को सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि इमरान हुकूमत अवाम का मौशी कत्ले आम करने पर तुली हुई है। मुल्क के गरीब और मजलूम अवाम दोहरे अजाब की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस समेत सब्जी और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों ने गरीब अवाम से जीने का हक तक छीन लिया है। रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत हुकूमत वक्त के जिम्मेदारान से बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। टीम की खराब कारकर्दगी का मैं अकेला ही जिम्मेदार नहीं, हेड कोच मिसबाहुल हक ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि अगर टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो इसकी वजह सिर्फ मिसबाहुल हक नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस ना होने की वजूहात देखनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालात के जवाबात देते हुए मिसबाहुल हक ने कहा कि गवर्निंग बोर्ड के सामने भी पेश हो चुका हूं और अब क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होकर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी और दीगर मामलात के हवाले से ब्रीफ करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझेंगे। कमेटी जो भी तजावीज दे ये उन पर है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है।
और अब DNN एंटरटेनमेंट। अर्तुगरुल गाजी में अब्दुर्रहमान का किरदार अदा करने वाले जलालुद्दीन ने खून का अतिया पेश किया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अब्दुर्रहमान का किरदार अदा करने वाले जलाल ऑल कराची के उमैर सना फाउंडेशन और चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया दिया। इस ज़मन में तुर्क अदाकार ने कहा कि मैं अपना खून थैलेसीमिया से मुतासरा पाकिस्तानी बच्चों को अतिया कर रहा हूं। ऐसा करने से न सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुक मजबूत होंगे, बल्कि इससे दूसरों को भी खून अतिया करने का हौसला मिलेगा। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।